सदस्य नहीं है। आप बिल्कुल झूठ बोल रहे हैं। दूसरी एक और बात, मतलब देश का लोकतंत्र रहना चाहिए, ये देश रहना चाहिए, तो क्या मतलब ये देश क्या सोरोस का पैसा लगाकर चलेगा? तो इंक्वायरी करो ना भाई, जिसके हाथ रखते ही सब कुछ भस्म हो जाता है, उसको अपनी तरफ ले आए तो आप भी भस्म हो जाए। ये बराबर में बैकग्राउंड म्यूजिक क्यों दे रहे हो? जवाब उनका दे दो, एफआईआर कीजिए, इंक्वायरी बैठाइए। आपको लगता है देश के लिए खतरा है? इतनी भी जानकारी रही कि हमारे लिए देश खतरा है। आपको लगता है ये व्यक्ति देश के लिए खतरा है तो इस पे कार्रवाई कीजिए। साइड से अलग कार्रवाई कीजिए, बजाने में लगे। मैं बोल रहा हूं कार्रवाई कीजिए, बोलिए मत। रुकिए जरा प्लीज, रुकिए। नहीं क्यों रुकिए? कोई व्यक्ति देश के लिए खतरा है, मैं नहीं रुकूंगा। देश मेरे लिए प्रथम है, कार्रवाई कीजिए। हर जगह मैं कौन खतरा है कोई व्यक्ति बार बार ऐसे बिहार में चुनाव नहीं करने जा रहे हैं और उसको निकल रहे हो। यहाँ पर भी मैं कह रहा हूं शिवसेना को समर्थन कर रहे हो, उधर शिवसेना को उनको भी हरवा देंगे बीएमसी में। कार्रवाई कीजिए भाई, मैं आपके साथ करेंगे कार्रवाई। कैसे हो साथ? कैसे बात कर रहे हैं आप? खाली बोलेंगे, कार्रवाई नहीं करेंगे। ये नहीं सोरोस के एजेंट हिंदुस्तान में उनके साथ चुनाव लड़कर साथ हो आप? आपको लगता है उनके साथ चुनाव लड़कर साथ हो यहाँ पे? अरे सौरभ गांधी कर रहे हैं गलत है। एक मिनट राष्ट्र के साथ खिलवाड़ करेगा उस पर कार्रवाई कीजिए। ईश्वरन भंडारी में आपसे सवाल, एक मिनट। सरकार आपकी है महापुरुषों, बिल्कुल धन्यवाद। हाँ, मैं एक सवाल उठाना चाहती हूँ और ईश्वरन भंडारी, मेरा सवाल यह है, इसमें प्रूफ करने को बाकी क्या रह गया है? मिस बैचलरेट किसके साथ खड़ी हैं? ये सोरोस परिवार के साथ खड़ी हैं। सोरोस ने भारत के बारे में क्या कहा था? उन्होंने कहा था कि यहां की सरकार को हटाना है। अब इसमें इन्वेस्टिगेशन की गुंजाइश कहां बची है, जो अनुराग भदौरिया कह रहे हैं? और सवाल मेरा इतना सा है कि इंदिरा गांधी का पीस पुरस्कार सबसे पहले इमरजेंसी लोग भूल गए हैं, नसबंदी भूल गए हैं। 1 मिलियन लोगों की नसबंदी हुई थी, टारगेट सेट हुए थे। अब वो ह्यूमन राइट्स लोग भूल गए हैं। कोई बात नहीं, 1975 से 70 की बात थी, लेकिन वो पीस प्राइज दे रहे हैं और किसको दे रहे हैं वो आपके सामने है यहां पर। और लोग कह रहे हैं यहां का सवाल, वहां का सवाल। क्या कांग्रेस पार्टी रियलिटी से बिल्कुल दूर जा चुकी? नाविका जी, मैं कांग्रेस के किसी ऐसे व्यक्ति को जिसका कंसिस्टेंट एंटी भारत स्टैंड रहा है को अवार्ड देने पे हैरान नहीं हूं। मैं हैरान उन लोगों से हूं जो इन बातों से हैरान हैं, क्योंकि ये पहली बारी थोड़ी ना हो रहा है। आप ये बात कर रहे हैं जिसने 370 के अगेंस्ट स्टैंड लिया। यासीन मलिक कौन था? अ ड्रेडेड टेररिस्ट, जिसने हमारे देश के सैनिकों के ऊपर हमला किया, नागरिकों के ऊपर हमला किया। उसके साथ उस समय के प्रधानमंत्री मिलते हैं और बाद में वो कहता है कि मेरे को ग्रैटिट्यूड एक्सप्रेस कर रहे थे कि मैं इतना अच्छा काम कर रहा हूं इंडिया पाकिस्तान रिलेशनशिप में, हाफिज सईद से मिल रहा हूं। तो जब आप उससे मिल सकते हो तो ये लेडी तो कीजी क्या है? इसलिए हैरान होने वाली बात नहीं, और ये पहली बारी नहीं है। आप जॉर्ज सोरोस की बात करते हैं, जॉर्ज सोरोस का एक कंसिस्टेंट स्टैंड है। उसने $1 बिलियन का अपने मुंह से कहा मैंने फंड बनाया हुआ है कि नेशनलिस्टिक मुझे शक्तियां अच्छी नहीं लगती, और उसमें प्राइम टारगेट है भारत के प्रधानमंत्री। आप बोलेंगे जिसका ये हो, जो फॉरेनर है, इंडिया में किसी को प्रधानमंत्री पसंद ना हो, वो डेमोक्रेटिक मीन से कैंपेन करे, चुनाव लड़े, जीते, वो अच्छी बात है। एक फॉरेनर भारत के अंदर रिजीम चेंज चाहता हो, प्रधानमंत्री के अगेंस्ट इतना बड़ा फंड क्रिएट कर रहा हो और आप उसके इकोसिस्टम को अवार्ड दे रहे हो, तो ये आपकी भी माइंडसेट दर्शाता है। पर उसमें भी हैरान होने वाली बात नहीं है, क्योंकि जब गुजरात के मुख्यमंत्री के अगेंस्ट लोग ये लिख सकते हैं कि आपको यूएस ना जाने दिया जाए, आपका वीजा ना हो, वो भारत के एक बड़े प्रदेश के मुख्यमंत्री थे। भारत के कोर्ट ने अगर कुछ के ऊपर आरोप साबित हो जाए ना, कन्विक्शन से पहले भी, तो वो ऑर्डर हो जाता है, एलओसी खुल जाती है कि आप बाहर ना जा पाए, आपका पासपोर्ट कोर्ट में जब्त हो जाता है। कुछ प्रक्रिया नहीं हुई ऐसी जिस व्यक्ति के अगेंस्ट, वो भारत का एक नागरिक भी हो, तब भी आप चाहते हैं कि वो अब्रॉड ना जा पाए, तो ये मान सकता है। इसलिए हैरानी वाली बात नहीं है, ये कंसिस्टेंट पैटर्न है। आपका किसी और देश के साथ एमओयू हो सकता है जो आज तक किसी को पता नहीं कि एमओयू में क्या है। आप किसी ऐसे व्यक्ति को लाके अवार्ड दे सकते हैं जिसने भारत के अगेंस्ट स्टैंड लिया हो। आप यासीन मलिक से मिल सकते हैं, आप जॉर्ज सोरोस को फटे कर सकते हैं, आप बीच चुनाव में इंडिया से बाहर आप टाइटलर का महिमा मंडन कर सकते हैं। टाइटलर, जगदीश टाइटलर, जो 1984 के दंगों में चार्ज हैं, और कौन कौन से उनके ऊपर चार्जेस हैं? 143 अनलॉफुल असेंबली, 153A प्रमोटिंग एनिमिटी बिटवीन डिफरेंट ग्रुप्स, 188 डिसोबीडियंस टू एन ऑर्डर promulgated by public servant, 149
295, 380, 436, 109 ऑफ द आईपीसी, ये सारे चार्जेस उनके ऊपर है। फ्रंट रो में बैठते हैं। राहुल गांधी जब इंडिपेंडेंस डे का झंडा तिरंगा लहराने जाते हैं तो उनके साथ खड़े होते हैं। तो ये तो कांग्रेस की मानसिकता है। लेकिन तौसीफ भाई, पब्लिक पूछ रही है, संजय मिश्रा भदोई यूपी से पूछ रहे हैं, कांग्रेस की लड़ाई बीजेपी से और कांग्रेस लड़ रही है भारत से, क्या ये कांग्रेस के लिए जरूरी है या मजबूरी है? नरेश चौहान नीमराना राजस्थान से पूछ रहे हैं, 95 हार लेकिन नीति और नियत वही ढाक की 3 पास, क्या राहुल गांधी कांग्रेस मुक्त भारत करके ही मानेंगे? सुधीर दिल्ली से पूछ रहे हैं, क्रिकेट में 2 सीरीज हारने के बाद कप्तान बदल दिया जाता है, 95 सीरीज हारने के बाद भी एक व्यक्ति कप्तान क्यों बना हुआ है? ये सवाल तो आज तृणमूल कांग्रेस में बहुत से लोग पूछ रहे हैं। तौसीफ भाई, आपके क्या विचार हैं? देखिए नाविका जी, कांग्रेस अगर बीजेपी से लड़ रही है, ममता बनर्जी अगर बीजेपी से लड़ रही है, इंडिया अलायंस बीजेपी से लड़ रही है, तो इसका ये मतलब कतई नहीं होता कि वो देश से लड़ रही है। भाई देश हमारा आजाद 2014 में थोड़ी हुआ है। ये किसने कहा? देश हमारा हम तो बैचलेट के सम्मानित होने पर और उनके सोरोस के साथ और उनके बयानों पर सवाल उठा रहे हैं। हमने कब कहा आप चुनाव लड़ रहे हैं? ये तो देश का लोकतंत्र है। नहीं, अभी सवाल पूछा गया कि वो देश से क्यों लड़ रहे हैं। भाई देश 2014 में थोड़ी आजाद हुआ। आप हमें फ्रीडम ऑफ स्पीच, हम ये प्रोग्राम आज बैठ करके कर रहे हैं, ये 1950 का कॉन्स्टिट्यूशन और संविधान के तहत कर रहे हैं। 1947 में जो आजादी मिली है, हम उस देश के तहत बैठे हुए। 2014 में कोई नया देश बन करके नहीं आया। जो मोदी की आलोचना, जो है देश की आलोचना है, भाई मोदी तो एक संवैधानिक पद पर बैठे हुए हैं, वो एक व्यक्ति है, उनसे भी गलत पॉलिसी डिसीजन लिया जा सकता है। अमित शाह से आप रोज करते हैं, मोदी के खिलाफ आप रोज बोलते हैं, आपका हक है, लेकिन बाहर के देश क्यों बोलेंगे इस देश के अंदरूनी मामलों में? क्यों बाहर के व्यक्ति इस देश के आंतरिक मामलों में दखल देंगे? इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं है और उन्हें अवार्ड मिलेगा देश के खिलाफ। हमारे देश के खिलाफ बोलने के लिए हम उन्हें बुलाकर उन्हें सम्मानित करेंगे और आपको लगता है ये देश के हित में है? नाविका जी, हम भी फॉरेन पॉलिसी रखते हैं, हम भी बांग्लादेश की, पाकिस्तान की और दूसरे मुल्कों की आलोचना करते हैं। तो? हमें भी, हमारे प्रधानमंत्री को भी दूसरे देश में बुला करके सम्मानित किया जाता है। सवाल यह है कि अगर जगदीश टाइटलर क्या कंपैरिजन है, क्या कंपैरिजन है? मैं समझ नहीं पा रही कि ये वाकई में बिलीव करते हैं शिवम त्यागी कि प्रधानमंत्री को सम्मान मिलना और बैचलेट को सम्मान मिलना एक जैसी चीज है? पहला